जय महाकाल। पता है कभी कभी ऐसा होता है, ठीक, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि आप अपना पूरा 100% देते हो अपने घर में। ठीक है, हर एंगल से पूरी कोशिश करती हो कि आप एक खुशहाल जीवन जियो, अपने परिवार के लोगों को खुश रखो, पूरा 100% देते हो, बट फिर भी आपको 0% भी कुछ भी उधर से मिलता नहीं है घर वालों की तरफ से। और हमारी जिंदगी में जब कोई और आता है ना, तो वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है, हमें उनसे बातें करना अच्छा लगता है। और इस रिश्ते को गाइस कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि ना ही घर वाले ना ही समाज वाले। और दिस इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक। इस वजह से इस टॉपिक पे अगर किसी भी एंगल से शुगर कोडेड करके बोला जाए तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। आज की रीडिंग जो होने वाली है ये इस टॉपिक पे होने वाली है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो और जिस तरीके की बातें वो आपसे करते हैं, उनके बातों में और रियलिटी में कितना का अंतर है, क्या जो वो बोलते हैं वो सच है, वो आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं और वो आगे आपके साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे। आज की रीडिंग में अपन यही देखेंगे। और लाइफ में गाइस देखो, ज्यादा प्रॉब्लम है या किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, आप हैंग हो गए हो, लटके हुए हो, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास 16-17 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ एंड सेशंस देती हूँ। अगर किसी को मेंटल इश्यूज होते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन गाइस प्लीज कड़वा सच सुनना हो तभी मेरे पास आइएगा। मेरे पास सिर्फ सच्चाई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं रेमेडीज भी बताती हूँ, लेकिन आपको श्योरिटी होनी चाहिए, आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए। आप मेरे 4-5 वीडियो जरूर देख लेना, यकीन हो तभी कॉल करना, अदरवाइज मत करना प्लीज। अगर अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। तो नंबर सबके लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्लीज आप कंफर्म हो जाना एक बार पहले, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ गाइस। मतलब मेरे पास बहुत कम टाइम होता है कि मैं आप लोगों को अपॉइंटमेंट देती हूँ या अपने लिए 5 मिनट का भी टाइम निकाल पाती हूँ। बहुत कम समय रहता है क्योंकि मेरा प्रोफेशन कुछ अलग है, इस वजह से मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमर 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 डमन निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमर 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरे शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या मिले हैं। ओके, अभी आया है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन उल्टा आया है, द फूल, द चैरियट, मजिशियन, मजिशियन, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो गाइस, ऐसा है ना कि ये जो इंसान है वो, सबसे बड़ी बात तो, पहली बात तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी तरह का कंफ्यूज हो, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल कि आप इनके किसी बिहेवियर की वजह से आप डरे हुए हो या किसी बात को लेकर अगर अंदर से डरे हुए हो कि भाई आगे ये तो नहीं हो जाएगा, आगे ये मेरे को छोड़ तो नहीं देगा, चीट तो नहीं कर देगा, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ हो तो नहीं जाएगा। ऐसा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका फैमिली इश्यूज हो चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी तरह का डर है ना गाइस, क्योंकि यहाँ पे सेकंड रो में सारे के सारे देखो, 2 ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स, ये द हाई प्रिस्टेस, ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं। एंड पहला ही कार्ड जो था वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया हुआ है। देखो एक चीज तो कंफर्म है कि आपके रिश्ते का कोई अंत नहीं है गाइस। अगर आप कोशिश भी करोगे ना कि इस रिश्ते से निकल जाने का, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पर्सन के 2 रूप हैं, बिल्कुल 2 रूप हैं। क्योंकि लेकिन मैं गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखो ये बंदा कहीं ना कहीं काफी आपको सपोर्ट भी किया है
और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इनकी बहुत बुरी भी लगी हैं, या फिर हो सकता है कुछ इनके ऐसे साइड होंगे जो आपको पता नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप नए हो, अभी नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है इनके कुछ ऐसे साइड्स हैं जो आपको पता करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और आप लोगों में से हो सकता है 10-20% को ही नहीं पता हो, क्योंकि हो सकता है आप लोग का न्यू रिलेशनशिप हो, लेकिन कुछ पुराने लोग हैं जिनको 80% लोग जिनको ऑलरेडी आपको पता है इनके मतलब अच्छे साइड्स भी पता है और बुरे साइड्स भी आपको पता है। ठीक है, बुरे साइड्स में हो सकता है इन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा किया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, कुछ बातें ऐसी बोल दी हो, में भी हो सकता है कुछ आपको नीचा दिखाया हो या झगड़े हुए हो, कुछ ऐसी बात जो आपको जाननी जरूरी थी बट आप उन्होंने आपको नहीं बताया, अंधेरे में रखा, धोखे में रखा, ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है आपको जरूर जरूर बुरा लगा होगा। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है कार्ड में। ठीक है, मजिशियन का कार्ड आता है ना गाइस, तो ये इंसान ऑब्वियसली आपको हेल्प कर सकता है हर एंगल से, लेकिन कभी कभी ये काफी इग्नोर भी करता है ये इंसान, बहुत ज्यादा। मतलब मजिशियन का कार्ड का मतलब होता है जितनी मुसीबतें, जितनी तकलीफें ये इंसान बता रहा है ना, उतनी तकलीफें हैं नहीं लाइफ में। आई मीन टू से, हो सकता है ये कॉल अगर नहीं करते हो तो आपको बोलते हो कि नहीं ये बहुत ज्यादा मैं बिजी था, ऐसा है वैसा है वैसा है, इस तरीके की बातें, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंदा इग्नोर कर रहा होगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है। ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, ये बंदा ना सच में आपको अपनी जिंदगी में रखना चाहता है, सच में रखना चाहता है। और लेकिन ये कि एक दायरे के अंदर रखना चाहता है, मतलब उसको ऐसा है कि ठीक है मतलब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहूंगा बट मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा काम है, वहां मुझे ज्यादा ध्यान देना है। बट यहाँ मेरे को थोड़ा कम काम ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में गाइज मैं यही देख पा रही हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे हो सकता है मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस इन द सेंस 50-60% के केस में ऐसा है, 40% के केस में ऐसा है कि आपसे ही उनकी दिन की शुरुआत हो रही है आजकल। आजकल अभी इन रिसेंट की बात कर रही हूँ, आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे ही दिन की शुरुआत हो रही है और आपसे ही दिन का एक होता है ना अंत हो जाना। उनका सब कुछ आपसे शुरू रहा, हो सकता है दिन दिन में फोन पे लगे रहते होगे, लगभग 40% के केस में मैं देख पा रही हूँ दिन दिन में फोन पे लगे रहते होगे। ऐसा हो सकता है कि वो इंसान जो बोलता हो एकदम सच बोलता हो, मतलब कि जो अभी जस्ट मैंने बताया था उनका हटा करके। ठीक है, अभी जो मैं बता रही हूँ जिनके बारे में कि वो जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली है, लेकिन देखो पहले वाला भी जो इंसान है जो थोड़ा कम टाइम दे रहा है वो भी आपको अपनी जिंदगी में 100% रखना चाहता है, और ये वाला जो इंसान है ये भी अपनी जिंदगी में बिल्कुल 100% रखना चाहता है। बेसिकली कार्ड्स बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल 50-50% रेजोनेट हो रहा है। मतलब जैसे कि कुछ लोग आप लोग हो ऐसे जो कि हो सकता है अभी आप लोग काफी मेंटली डिस्टर्ब हो, लेकिन कुछ लोगों का बिल्कुल फिक्स है कि नहीं, चाहे जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है लेकिन हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन फिर भी दोनों को अगर मिक्स एंड मैच करके भी देखो ना गाइस, तो ये इंसान आपको प्यार तो करता है, कंफर्म है। ठीक है, और झगड़े भी अगर हुए हैं ना आप दोनों के, मान के चलो नो कांटेक्ट भी है, तो भी ये इंसान प्यार करता है। मतलब हो सकता है गाइस इनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है फैमिली में कोई इशू हो गया हो, इस वजह से ये इंसान आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा होगा, ऐसा हो सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग एक ऐसे मुकाम पे चल रहे हो ना, आज की डेट में एक ऐसे रास्ते पे निकल गए हो आप लोग दोनों जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब हो सकता है आप कहीं और मैरिड हो, वो कहीं और मैरिड है, आप लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, आप लोग दोनों शादी नहीं कर सकते हो, आप लोग दोनों अपने फैमिली को छोड़ नहीं सकते हो, बट फिर भी एक दूसरे के साथ आप लोगों को रहना है। यहाँ पे कंफर्म है कि रहना ही रहना है, क्योंकि ना ही उनका पर्सन, ना ही उनका लाइफ पार्टनर और ना ही आपका लाइफ पार्टनर उतना समझ सकता है, या फिर आप लोगों को मन नहीं लगता होगा। एक और बात, आपको आप जिस तरीके से इनके साथ रह रहे हो ना, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उल्टा हैंगमैन का कार्ड आया है, इस वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको काफी ब्यूटीफुल और काफी इंटेलिजेंट मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि काफी आप ब्यूटीफुल हो, इंटेलिजेंट हो, और हो सकता है आप लोगों में से लगभग 80% ऐसी लेडीज होंगी जो
काफी हाईली एजुकेटेड होंगी या फिर वर्किंग होंगी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। आपके पर्सन को लगता है कि आप पढ़े लिखे अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली एक अच्छी लेडी हो, और यहाँ पे या फिर आप अगर जेंट्स भी हो तो आपके पर्सन को यही लगता है। आपके पर्सन दो चीजों को हमेशा लेके चलेंगे, अपनी फैमिली को भी और आपको भी। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली को इग्नोर कर देंगे और आपको सिर्फ लेके चलेंगे, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो काफी लविंग एनर्जी आ रही है। अ, बहुत प्यार करना चाहते हो आपसे, बहुत ज्यादा, मतलब कि एक दुलार वाली एनर्जी होती है ना, एक लव वाली, मतलब एक केयरिंग एनर्जी होती है, वो वाली एनर्जी आ रही है। वो आपके दुखों को सुनना चाहते हैं, आपको आपके दुखों को शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है गाइस कि लगभग 5% के केस में आप दोनों की कुछ फाइट वगैरह चल रही हो, लेकिन फाइट होने के बावजूद ये इंसान जो है ना, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये इंसान फिर भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, एंड उसको रियलाइज हो रहा है कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने ऐसा कुछ गलत किया है, उसको रियलाइज हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो माफी भी मांगेगा या मांग चुका होगा आपसे। यहाँ पे ये भी आ रहा है। ठीक है ना। आ, ओके, यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सेकंड मैरिज करने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि डिवोर्स केस का यहाँ पे फाइनल हो रहा होगा या डिवोर्स चल रहा होगा, तो सेकंड मैरिज का आप सोच रहे हो, आपकी शादी हो सकती है, या फिर आपके बच्चे या फिर आप कुछ डिग्री लेने के लिए बाहर जा सकते हो, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो या आउट ऑफ स्टेट जा सकते हो। यहाँ पे भी आ रहा है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आता है तो दो चीजें शो होती हैं। एक तो ये कि कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपको रास्ता दिखाए, या किसी से आप कंसल्ट लो, टैरो रीडिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप समझने की कोशिश करो अपनी जिंदगी की सच्चाई को। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम देखो गाइज, यहाँ पे ना द फूल का भी कार्ड आया हुआ है। हो सकता है कि आपने अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशंस जो लगाए हैं बहुत हाई लेवल का लगा लिए हैं, और उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं लगाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा शांत रहो। यहाँ पे एकदम एक लाइन में यही बोला जा रहा है। आपके पर्सन मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पर्सन जो है, हो सकता है किसी किसी केसेस में बोल रहे हो कि अब मुझे नहीं रहना है, तो हो सकता है कि ये परेशान तंग होकर के बोल रहे हो, किसी चीज के अपनी लाइफ में कोई परेशान होकर बोल रहे हो, क्योंकि ये इंसान जो बोल रहा है ना वो करेगा नहीं। अगर बोल रहा है कि नहीं रहूंगा तो ये 100% करेगा। इसमें इतनी कैपेसिटी है ना कि ये सारी, मतलब आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं, ऑल इन ऑल हो सकते हैं। उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी ना कि वो सारे काम एक साथ कर ले, या फिर इतना बड़ा मास्टरमाइंड होगा ना कि उनको दिमाग के साथ खेलने बहुत अच्छे से आता होगा, आपके माइंड के साथ। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ। आपके पर्सन का एक और बात बोल सकते, बहुत ही माइंड गेम्स खेलने वाले भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें वो करेंगे कि आप पिघल जाओगे, बट ऐसी कोई बात होगी ही नहीं, ऐसा भी यहाँ पे आ रहा है। जिस रास्ते पे गाइस आप लोग चल रहे हो ना, वो रास्ता का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो एक दायरा बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है एक दायरा बनाना बहुत जरूरी है, कि एक एक्सपेक्टेशंस जो आप अपने रिलेशनशिप में लगा रहे हो ना, वो थोड़ा सा कम लगाओ, कम रखो। बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है आपको ये इंसान जरूर रहेगा आपकी जिंदगी में, लेकिन आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर ज्यादा नहीं कर सकते, और वो बर्दाश्त भी नहीं करेगा कि मैं मेरी जिंदगी में आप ज्यादा इंटरफेयर करो। ठीक है, ये भी जान लो, बहुत सारे लोगों के केसेस में आ रहा है। आप अपने आप से मतलब रखो ना, आप दोनों की बात अगर होती है तो आप अपने आप से मतलब रखो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप और वो, किसी तीसरे की बात नहीं लानी चाहिए। अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है, उस सबसे मतलब मत रखो, क्योंकि उससे अगर मतलब रखोगे तो आपका रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं जाएगा। यहाँ पे ये भी जान लो आप, यही आ रहा है कार्ड में। ठीक है, डिजायर एंड फॉरगिवनेस। देखो यहाँ पे भी आ गया कि आपके पर्सन से हो सकता है कुछ गलती हुई हो, या कुछ ऐसी चीजें हो आपके, मतलब आप दोनों के बीच, कि आप दोनों एक दूसरे को ना सोच सोच के ना, मतलब कि ऐसा है कि सोचते होगे कि नहीं, हमें पहले कर लेना चाहिए था, या पहले ये चीज हो जाना चाहिए, या फिर कुछ डिससेटिस्फैक्शन खुद से आप लोगों को होता ही होगा। यहाँ पे कंफर्म आ रहा है। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ गाइस, कि आपके पर्सन जो गलती किए हैं या फिर जो चीजें नहीं हो पाई हैं, उसके लिए ये आदमी आपसे माफी मांग रहा होगा। उसके लिए ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पूरी कोशिश, बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा है ना
कि आपसे गलती हुई है या उनसे कुछ गलती हुई है जिसकी, या कुछ छुपाए हैं वो आपको बता रहे हैं, और कुछ माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन की डिजायर अभी अभी करंट की फीलिंग में बताऊं तो काफी ज्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ, फिजिकल होना चाहते हैं वो। और मतलब उनकी डिजायर ऐसी है ना कि आपको बिल्कुल मतलब बहुत करीब से प्यार करना चाहते हैं वो आपसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सामने रहोगे तब वो प्यार करना चाहते हैं, आप लोग ऑनलाइन भी एक दूसरे को फिजिकली देखते होगे, ऑनलाइन मतलब फोन पे वीडियो कॉल कर करके नेकेड, या फिर मैं यहाँ पे सेक्सुअल रीडिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो छोटे बच्चे हैं नहीं सुनेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान बिल्कुल बौखलाया हुआ है आपके साथ फिजिकल होने के लिए, या हमेशा डिमांड करता होगा। आपके पर्सन ना ऑनलाइन भी फिजिकल बातें भी होती होंगी तो काफी ज्यादा सेक्सुअल टॉक होता होगा, आपकी बॉडी के बारे में चर्चाएं होती होंगी, उनके डिजायर्स के बारे में चर्चाएं होती होंगी। जब भी बात होता होगा तो आप लोग मिलते होगे तो 100% सेक्सुअल आप लोग होते होगे। और अगर अभी तक नहीं मिले हो, नहीं ऐसा कुछ हुआ है, तो जब भी आप लोग, जिस दिन भी आप लोग मिलोगे, 100% यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप आपका होगा ही होगा, ये कंफर्म है। और मान के चलो कभी मिल नहीं सकते हो आप लोग, तो हो सकता है उनके ऐसे डिमांड आगे आने वाले समय में लगभग 8 महीने, 8वें महीने में ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो कॉल करके आपके साथ फोन सेक्स करने की कोशिश करें, ऐसा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। एक और कार्ड लेना चाहूंगी। हो सकता है गाइस कि कोई ऐसी लेडी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। आई मीन थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप बिगड़ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ये बंदा ना थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप भले ही बिगड़ेगा, लेकिन ये इंसान ना मतलब कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देगा, या फिर घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर हो गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इंसान आपको इग्नोर कर देगा, नहीं। ये इस इंसान को चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, आप लोग भी चाहे जितना भी बड़ा फाइट हो जाए, आप लोग एकदम डिसाइड कर लोगे कि नहीं अब तो बात नहीं करना है, अब तो एकदम नहीं बात करना है, और फिर पता चलेगा 2 दिन के बाद बात कर रहे हैं या 2 महीने के बाद बात कर रहे हैं, ऐसा होगा। ये कोई थर्ड पार्टी है गाइस, ये उनका कोई फ्रेंड हो या फिर उनके घर वाले हो, कोई तो है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच अनबन हो रही है। उसके घर का कोई इंसान होगा जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को ना बहुत ही सतर्क रहना होगा। कोई एक ऐसी औरत है यहाँ पे, अगर आपका पर्सन मेल है तो और आप फीमेल हो, रीडिंग देख रहे हो, तो कोई एक ऐसी औरत है जिसके, जो आपके पर्सन के पीछे लगी हुई है, या फिर उसकी गंदी नजर आपके पर्सन पे हो सकती है। आपके पर्सन को आगे से चल के ब्रेड एंड बटर की तरह ऑफर मिल सकता है। तो अगर ऐसा कोई है, या फिर ऐसा कोई है थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, तो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, कैसे इसको हैंडल करना है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। यहाँ पे यही आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो गाइस देखो लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है ना, ठीक है, तो सिर्फ टैरो रीडिंग से देखो नहीं होता है। मैं अगर सच बताऊं तो ज्यादा कंफ्यूजन है, लाइफ के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको आना ही पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी में, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ओके, मैं बोल तो रही थी कि ये इंसान बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपकी बॉडी से, आपसे। मतलब अगर आप, बहुत सारे लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइस, यहाँ पे ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल कि आपका, मान के चलो कि बहुत रोज रोज मिलना अगर नहीं होता हो, तो ये इंसान ना आपके फोटो को ना जूम करके देखता होगा, कुछ मैसेज टाइप करके डिलीट कर देता होगा, आपके मैसेज, बात अगर नहीं हो रही है तो कुछ ऐसे ऐसे मैसेज, हाय या कुछ मैसेज टाइप करके डिलीट कर देगा, या ऐसे कोई मैसेज भेजेगा कि आप चौंक जाओगे अचानक से, ऐसा हो सकता है। ये बंदा ना मतलब मान के चलो अब दोनों के बीच सब खत्म हो गया, या किसी तरह का कोई फाइट हो गया, या कुछ भी ऐसा हो गया, ठीक है, बट फिर भी इस इंसान के दिमाग में पूरा 100% है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लेडी को या इस आदमी को नहीं जाने दूंगा।
चाहे वो 1 साल का ही समय पीरियड क्यों ना हो, 2 साल का क्यों ना हो, 3 साल का क्यों ना हो, उसके दिमाग में सेट है। ये इंसान आपको ना आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट, मतलब आपने किसी तरह का कोई भी ड्रेस पहना हो तो ये पूरा झूम करके आपके लेग्स को देखेगा, आपके ब्रेस्ट एरिया को देखेगा, आपके फेस को देखेगा, मतलब कहीं भी आपकी बॉडी दिख जाए इस तरीके से झूम करके वो देखेगा। या फिर ऐसा कोई नेकेड फोटो उसने अगर आपसे मांगा तो हो सकता है कि वो इंसान बार बार झूम करके देखे और उसको फील करे कि किस तरीके से मैं इसके साथ फिजिकल हो सकता हूँ, किस किस तरीके से मैं जब फिजिकल होऊंगा तो मुझे कैसा लगेगा। इस तरीके की चीजें यहाँ पे आ रही हैं। वो आपके मतलब हो सकता है आप लोग ना भी मिले हो ना तो भी वो आपके स्मेल को सोच सकता है कि जब मैं इससे मिलूंगा तो इस तरह की इसकी बॉडी स्मेल कर सकती है, ऐसा ऐसा मतलब ये इंसान सोच सकता है। ये इंसान बहुत ही हाईली एजुकेटेड हो सकता है, एक हायर पोस्ट पे हो सकता है और थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, रूड हो सकता है, अपनी चलाने वाला हो सकता है। और इसने बिल्कुल क्लियर कट बोला होगा कि देखो मेरे ये दायरे हैं और इस दायरे के बाहर मैं नहीं निकल सकता हूँ, मैं अपने घर में झमेले नहीं कर सकता हूँ, मुझे मेरे इज्जत प्रतिष्ठा से बहुत ज्यादा प्रेम है, मैं इतना ही दे सकता हूँ या इतना ही कर सकता हूँ। इसने पहले ही क्लियर किया होगा, यहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे को यही लग रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे को यही लग रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अपन देखते हैं कि आपके पर्सन फिजिकली आपको किस तरीके से जज करते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स है, उल्टा 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, ओके, उल्टा 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेविल, बोल तो रही हूँ काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग मतलब अगर अब वो वुमेन्स भी है ना, ठीक है, तो भी आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। सन हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, एक उच्च अधिकारी भी वो इंसान हो सकता है और डोमिनेटिंग हो सकता है। ठीक है, डोमिनेटिंग हो सकता है 100%। ठीक है ना, ओके, टेम्परेंस का कार्ड बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। इस इंसान को पता होगा कि कैसे क्या मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। देखो ये इंसान जो है ना, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो ठीक है, ये इंसान को पता है कि सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है बेसिकली। ठीक है, ये इंसान को पता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, आपसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। इस इंसान को बहुत बहुत अच्छे से पता है, इस वजह से ये इंसान ना आपको छोड़ना नहीं चाहता है। मतलब हो सकता है ये पूरा अपना 100% आपको ना दे रहा हो, ठीक है, कभी कभी ऐसे हरकतें कर दे रहा हो या ऐसी बातें ये कर दे रहा हो जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाती हो, या फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि अरे यार ये इसके साथ क्या हो रहा है। इनके हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, आपके पर्सन की तबीयत खराब हो सकता है, कोई सर्जरी हुई होगी, ऐसा हो सकता है आपकी या उनकी कोई सर्जरी हुई होगी। आपके आपका खुद का अभी आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है, प्राइवेट ऑर्गन्स है, उसमें कुछ प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, यूट्रस प्रॉब्लम हो सकता है आपके बॉडी में, या फिर बॉडी पेन कुछ तो हुआ है, चेस्ट ब्रेस्ट में किसी को प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे कार्ड में या रीडिंग में आ रहा है। आपके हेयर फॉल हो रहे होंगे बहुत सारे लोगों के, पीरियड्स आए होंगे बहुत सारे लोगों के जो रीडिंग सुन रहे हैं, यहाँ पे लेडीज लोगों की बात कर रही हूँ। आपके देखो गाइज, अगर कोई प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है ना, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह या फिर चेस्ट में, तो आपको तुरंत डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को उतना ध्यान नहीं दोगे ना तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ रीडिंग में आ रहा है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये इंसान फिजिकली आपको इस तरीके से व्यू करता है ना, इसको लगता है कि आपकी जो बॉडी है ना उससे ज्यादा सुंदर बॉडी किसी की हो ही नहीं सकती। मतलब ये इंसान खुद फिजिकली स्ट्रांग हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन इसको लगता है कि आपके साथ ये जो फिजिकल सेटिस्फैक्शन इसको जो मिलता है ना, ये फिजिकल सेटिस्फैक्शन इसको संसार में किसी और से नहीं मिल सकता है। यहाँ पे भी है, ये पर्सन आपको हर तरीके से देखना चाहता है, कपड़ों में देखना चाहता है, बिना कपड़ों को देखना चाहता है। मतलब ये बंदा जो है, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज्यादा आपको लेके मैनिफेस्ट करता होगा, बहुत ही ज्यादा याद करता होगा, लेकिन उतना शो नहीं करता होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और जब आपके सामने आता होगा ना तो ये इंसान ऐसे शो करता होगा कि अरे मैं बहुत ही वर्कहॉलिक इंसान हूँ, और बातें भी करेगा तो आपको लगेगा कि वर्कहॉलिक है, बताता भी होगा, इवन होगा भी रियल में, लेकिन
इसकी सोच में बता रही हूँ कि सोच क्या है, सोच वही अटकी हुई है, समझ रहे हो ना। सोच जो है वो सेक्स पे अटकी हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसे शो करेगा ना कि अरे मैं तो बहुत वर्कहॉलिक हूँ, अरे मैं तो बहुत मेहनती हूँ, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मेरे को तो ये सब में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बार ऐसा शो कर सकता है। लेकिन ये इंसान का जो सोच है, वो सोच मैं बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल सोच यहाँ पे मेरे को लग रहा है, ठीक है। ये बंदा हो सकता है आपकी बातें सुनने वाला होगा, लेकिन उस बात, वो जो बात सुनता है ना, बात सुनने के बाद मतलब आप एक नॉर्मल भी बात करोगे ना, तो इस इंसान को सेक्सुअल फीलिंग आएगी। बड़ा ही ज्यादा सेक्सुअल कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पर्सन किस तरह तरीके से आपको फिजिकली व्यू करते हैं। इस इंसान को के मतलब इस इंसान का शौक है ना कि आपके लंबे बाल हों, या फिर अगर आपके लंबे बाल हो तो इस इंसान को बहुत अच्छे लगते होंगे। ये चाहता है कि आप अपने बाल को ब्राउन कर लो, और तो वो जो होता है ना कि थोड़ा सा क्यूट लुक, किसी औरत का लुक वाइज जो थोड़ा क्यूट दिखती हो, ऐसी औरतें इसको बहुत पसंद आती हैं। ये चाहता है कि आप हॉट दिखो, हॉट दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्यूट भी दिखो एट द सेम टाइम। क्यूटनेस होना चाहिए, आपको मोटा नहीं होना, आपकी बॉडी एकदम एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, 36 26 34 ये वाला जो बॉडी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। आपके में कोई कमी ही नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके में हजार कमी हो जाए, लेकिन आपके में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और वो इंसान भी है, देखो अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देता है, इवन आजकल हो सकता है उसके में काफी सुधार आ गए होंगे। तो आपकी बॉडी को लेके ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। हो सकता है आप लोग में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रियल में बहुत क्यूट दिखते होंगे और उनको बहुत क्यूट लगते होंगे। आपको ये बंदा हो सकता है कि इसको ऐसा लगता हो कि इससे बात करके मैं जाऊंगा तो मेरा दिन बन जाएगा, मेरा सब कुछ अच्छा है। इवन आपके साथ भी ऐसा लगता होगा, यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ज्यादा इंक्वायरीज चाहिए तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।